मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में ठगी के मामले ज्यादा हो रहे हैं। आखिर क्या है कारण और कैसे इससे बचा जा सकता है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोपाल में साइबर फ्रॉड का जाल, ठगी से लोग हो रहे कंगाल। चौंकिए नहीं, स्मार्टफोन जितना आपका काम आसान करता है उतना ही आपको नुकसान पहुंचा रहा है। जरा सी चूक होते ही पलक झपकते आपके पैसे गायब हो सकते हैं। इन दिनों साइबर फ्रॉड इतने सक्रिय हो गए हैं कि उनसे बचना मुश्किल हो चला है। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों की बात तो छोड़िए, भोपाल में दिन दहाड़े ऑनलाइन ठगी हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2.5 साल में भोपाल में 10,228 ठगी के मामले सामने आए। 50,000 से कम ठगी सबसे ज्यादा हुई, लेकिन अब 50,000 से 1 लाख तक की ठगी के मामले बढ़े हैं। इंस्टेंट लोन और ऐप से ठगी ज्यादा हो रही है। भोपाल में ऑनलाइन ठगी के विश्लेषण से पता चला, साइबर फ्रॉड ठगी का तरीका बदलते रहे हैं। पहले शनिवार और रविवार को ज्यादा ठगी होती थी, अब बुधवार और गुरुवार को ज्यादा हो रही है। वीकेंड में लोग बाहर रहते हैं, इसलिए लोग कम जाल में फंसते हैं। चिंता की बात तो यह है कि कई मामलों में पुलिस को मोबाइल नंबर भी मिल जाता है, फिर भी ना तो जालसाजों का पता चल पाता है और ना ही पीड़ितों को पैसे मिल पाते हैं। साइबर क्राइम जो सूचना प्रौद्योगिकी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसके कारण इसकी जो लोगों तक पहुंच बढ़ी है, उससे ठगों को भी नया नया रास्ता मिल रहा है लोगों तक पहुंचने का और लोगों से ठगी कारित करने का। अब कोई बहुत आसानी से एक ही जगह बैठ करके भारत के किसी भी कोने में ठगी कारित कर सकता है। तो इनके बढ़ने का एक तो यह कारण है। दूसरे, हम लोग को साइबर में जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, इनको इस्तेमाल करने का, इनकी सुरक्षा रखने का हमको तरीका भी थोड़ा कम आता है। इस कारण से भी ये फ़र्क पड़ रहा है। कंपनी का टोल फ्री नंबर पे 1800 करके है, उस पर फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो कंपनी की तरफ से हमको एक फ़ोन आया, बोले मैं एमपी हेड बोल रहा हूँ, सौरभ त्रिपाठी। तो क्या करना है? मैंने कि हमको नॉन ट्रेड सीमेंट चाहिए। तो उसके बाद हमने बात हुई, उससे 2 दिन बात हुई। उसने बोला आपने ये कागज़ भेज दीजिए जो कंपनी के वर्क ऑर्डर और जो कोड खोलने के होते हैं, वो हमने भेजे उसको उसके फ़ोन पे। तो उसने एक पीओ बना के भेजा, वेंडर कोड खोला है, पीओ बना के भेजा है। उसमें अकाउंट नंबर वो विनय पाल साहू करके आ रहा है, झारखंड के बोराको स्टील सिटी का है। वो इस तरह से उन्होंने मेरे साथ 5,10,000 2,000 बोरी का फ्रॉड किया है। अब सवाल है कि आखिर फ्रॉड के जाल में लोग कैसे फंसते हैं, उनसे बचने का तरीका क्या है? तो दरअसल ठग इंस्टेंट लोन का ऑफर देते हैं, तुरंत भुगतान के लिए कुछ पैसे मांगते हैं। पैसा जाते ही ठग अकाउंट हैक कर लेते हैं और सारा पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। कई बार ओटीपी से भी ठगी होती है। किसी अनजान शख्स को ओटीपी कतई न दें। यूपीआई से पेमेंट करते वक्त सतर्क रहें। मतलब अगर थोड़ी सी सतर्कता रखी जाए तो ऑनलाइन ठगी से बचा जा सकता है। और आप जहां मुफ्त में और फ्री में अगर जिस चीज़ पर आप जाएंगे, या आप ऐसी लिंक्स जो लोग भेजते हैं, या आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड का शिकार बनेंगे। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि हम इससे बचें कैसे। देखिए, अवेयरनेस एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेयर रहें। दूसरा, कभी भी जल्दबाजी ना करें। कोई भी चीज़ आ रही है 2 मिनट उसको ध्यान से देखें, समझें कि क्या वो सही चीज़ है या नहीं है। जैसे फेसबुक पे होता है, मैसेंजर किसी का मैसेज आता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे पैसे भेज दें। बाद में वो व्यक्ति डालता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अचरज की बात तो यह है कि ज्यादातर बैंक भी पैसे गायब होने पर पल्ला झाड़ लेते हैं। कई बार तो ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल भी नहीं मिल पाती। अगर बैंक के लेवल पर सिक्योरिटी सिस्टम फुल प्रूफ हो तो इस तरह के मामलों में कमी आ सकती है। ऐसा भी नहीं है कि साइबर क्राइम के लिए कानून नहीं है, लॉ में हर प्रावधान है। लेकिन सवाल ये है कि जब फ्रॉड पकड़ा ही नहीं जाएगा तो सजा कैसे होगी और पीड़ितों को पैसा वापस कैसे मिल पाएगा? भोपाल में बीते 2.5 वर्षों की बात की जाए तो 10,000 से ज़्यादा साइबर ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर साइबर क्राइम से आपको बचना है तो आपको कोई भी अनजान लिंक्स आते हैं उसे क्लिक ना करें। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी साइबर ठग आपको ठगने का काम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम लगातार इसे लेकर काम भी कर रहे हैं और कई ऐसे प्रकरण हैं जिसे पुलिस ने सुलझाया भी है। फिलहाल आप सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सुदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल।
अब इसमें खबर तो यह है कि संबंधित एजेंसियां देर से रिस्पॉन्ड करती हैं। ज्यादातर हेल्पलाइन नंबर काम ही नहीं करते, इसलिए शिकायत करने में देरी हो जाती है, जिससे साइबर फ्रॉड को पकड़ने में दिक्कत होती है।